गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिथ लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का। दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टोटल दोस्तों जितने भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, टोटल दोस्तों हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों इस चैप्टर से दोस्तों। और यह दोस्तों आपके आगामी जो परीक्षा होने वाले दोस्तों बीपीएससी 4.0 5.0 ट्री का दोस्तों, उसमें 100 देखिए दोस्तों, उसमें 8 मार्क आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको 100% यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका एक सेशन हम लोग कर चुके दोस्तों और ये सेकंड सेशन है फ्रेंड्स। जो दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, एक सेशन हमारा हुआ था, जो नहीं देखे दोस्तों वो मेरे इसी चैनल पर जाके वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग कर चुके थे दोस्तों। देशबंधु किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ये चित्तरंजन दास को कहा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ तक हम लोग का हो चुका था। इसका कलर हम लोग फ्रेंड्स चेंज कर लेते हैं, ये कलर ठीक रहेगा दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों, तो चित्तरंजन दास हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध के कारण दौरान हुई थी फ्रेंड्स? ये साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। देखिए फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के दौरान हुई थी? तो साइमन कमीशन ने आयोग के विरोध करने के दौरान हुई थी। लाला लाजपत राय मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के दौरान हुई थी फ्रेंड्स? साइमन कमीशन आयोग के विरोध करने के दौरान हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। और लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के दौरान हुई थी फ्रेंड्स? साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसापल्ली ने कहाँ झंडा फहराया था फ्रेंड्स? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में ये आसफ अली ने झंडा फहराया था। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया था फ्रेंड्स? ये आनंद मठ से लिया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया था? ये आनंद मठ से लिया गया था। नेक्स्ट है, 1937 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? ये फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू हुआ था। फैजपुर गांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्षता किए थे फ्रेंड्स 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन का। नेक्स्ट है, तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था फ्रेंड्स? ये 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे फ्रेंड्स? तो एक भी नहीं, सभी 7 सदस्य दोस्तों ये ब्रिटिश थे। 7 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट है, गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके कहने पर आए थे? गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके कहने पर आए थे? ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बम फेंका था दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1919 में ये अमृतसर में 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में होता है। प्रथम वायसराय भी दोस्तों भारत का ये है, लॉर्ड कैनिंग ही था दोस्तों। और इसी के समय विवाह स्टार्ट हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी फ्रेंड्स? ये साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी फ्रेंड्स, ढाका में। और ये 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग की स्थापना ये दोस्तों ढाका में हुई थी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था फ्रेंड्स? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? ये दलित वर्गों के बीच 24 सितंबर दलित वर्गों के लिए दोस्तों ये इसी संबंध में हुआ था पूना पैक्ट। और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को इस पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों। ये भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी, राधाकांत देव। जैसे भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में झंडा कहाँ फहराए थे फ्रेंड्स? ये जर्मनी में भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में झंडा फहराई थी फ्रेंड्स। जर्मनी में भिखाजी कामा ने 1907 में झंडा फहराई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स? लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बंगाल के नोआखली में थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? ये 15 अगस्त 1947 को ये बंगाल के नोआखली में थे।
नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 30 दिसंबर 1906 ईस्वी की 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ढाका में हुई थी। नेक्स्ट बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह हुआ था। 1947 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखिए। 1947 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेटन था, और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? इंडिया गेट ये एडवर्ड लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन किया था। नेक्स्ट है आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? ये 26 जनवरी 1930 को ही मनाया था। नेक्स्ट है आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? आयरकुट ने तो ये 1781 में। आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? आयरकुट ने तो ये 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान की थी। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान ये महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा की थी। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन संस्थापक कौन थे? तो ये हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन संस्थापक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि त्याग दी थी दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है पलासी के युद्ध। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था, ठीक है। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने की थी फ्रेंड्स। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को की थी। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे फ्रेंड्स? ये विंस्टन चर्चिल थे क्रिप्स मिशन के समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में 2 राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था। जर्मनी, इटली और जापान ये धुरी राष्ट्र था, एक्सिस पावर में था। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था? ये 1857 की क्रांति को ये कहा जाता है। नेक्स्ट है झेलम के युद्ध का विजेता। देखिए नेक्स्ट झेलम के युद्ध का विजेता था ये सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। झेलम के युद्ध का विजेता था ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर था। 326 ईसा पूर्व में झेलम के युद्ध का विजेता था तो सिकंदर। नेक्स्ट है स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भिकाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी? तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी को। स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भिकाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी? ये 22 अगस्त 1907 ईस्वी को। 22 अगस्त 1907। नेक्स्ट कौन चरमपंथी नेता थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये सब चरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौड़ी चौड़ा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी सम्मिलित था। अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये अलीपुर बम कांड में सम्मिलित था। नेक्स्ट है
लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये सरदार पटेल को कहा जाता है। लौह मैन यानी लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये सरदार पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ये प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ये प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? ये सूरत में 1608 ईस्वी में खोला था। नियमित रूप से 1613 ईस्वी से कार्यरत हो गया था। देखिए, अंग्रेज जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी ये सूरत में 1608 ईस्वी में खोला था और नियमित रूप से 1613 ईस्वी से कार्यरत होगा। नेक्स्ट, किनके द्वारा सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? किसके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? ये देखिए, नेक्स्ट है, किनके द्वारा सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, केसरी न्यूज़ पेपर के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये केसरी न्यूज़ के संपादक थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की थी? ये 1940 में किया था उधम सिंह। नेक्स्ट है, मानव जाति प्राचीन समय में भारत में किस क्षेत्र में रहते थे? नर्मदा घाटी में। मानव जाति प्राचीन समय में भारत में किस क्षेत्र में रहती थी? नर्मदा घाटी क्षेत्र में मानव जाति प्राचीन समय काल में रहती थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। देखिए, नेक्स्ट, 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई थी? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में 1916 अधिवेशन में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट, नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? ये चंपारण सत्याग्रह होता है। नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? ये चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, एकला चरोड़े कविता किसने लिखी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर। 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? तो मंगल पांडे जिम्मेदार था। 1857 की क्रांति के लिए कौन जिम्मेदार था? मंगल पांडे जिम्मेदार था। नेक्स्ट, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह पर पूर्णतया रोक से संबंधित है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट है, बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बरोद बागपत यूपी से की थी। बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? बरोद बागपत यूपी से की थी। नेक्स्ट, समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उसने पहले वे अमेरिका पहुँच गए थे? ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे। क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। देखिए, रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है किससे संबंधित है? अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष युद्ध में हुई थी? तो 18 जून 1858 को। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? किस वर्ष? 18 जून 1858 को ये इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? बंगाल में हुई थी। 22 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ये बंगाल में हुई थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए, 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम आगमन पर बनवाया गया था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? मुख्यालय स्थित है। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, मुख्यालय स्थित है यहीं पे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, मुख्यालय भी यहीं पे है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग में सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग में ये हुआ था। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज विटेट।
नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो उस्मान अली खान। उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। काकोरी कांड में कौन शामिल था? अशफाक उल्लाह खां। काकोरी कांड में कौन शामिल था? अशफाक उल्लाह खां। विकल्प के अनुसार देखेंगे। यहाँ देखिए, गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक की तिलक जी कहाँ रहकर लिखी थी? तो मांडले जेल में बर्मा में रहकर ये लिखी थी गीता रहस्य। किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि की थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। नेक्स्ट है, कब बंगाल के, देखिए गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी कहाँ लिखे थे? तो मांडले जेल बर्मा में रहकर। नेक्स्ट, कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो ये 1765 ईस्वी में। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? ये 1765 में बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? ये वायसराय लिटन द्वारा पास किया गया था। वायसराय लिटन द्वारा ये पास किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। देखिए फ्रेंड्स, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वायसराय लिटन के द्वारा ये पास किया गया था। वायसराय लिटन के द्वारा ये पास किया गया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो 1765 ईस्वी में ये की थी दोस्तों। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? ये 24 मार्च 1946 को आया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए थे दोस्तों? ये 1937 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था दोस्तों? ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था दोस्तों? ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में किनके मध्य हुई थी दोस्तों? तो ये अंग्रेजों, अफगानिस्तान के से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? ये अंग्रेजों, अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के बीच ये त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? ये 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी, 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो था। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो था। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड लिनलिथगो था। दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था भारत का वायसराय। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया? आज़ादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया था? ये दोस्तों 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 बनाया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में बनाया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट, सचिंद्र सन्याल व जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर रामप्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी में। सचिंद्रनाथ सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर रामप्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो ये 1896 में कोलकाता अधिवेशन में।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? ये 1896 में कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था, 1896 ईस्वी में गाया गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ये आंदोलन शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है, यह किसका कथन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कथन है। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है, किसका कथन है दोस्तों? तो दोस्तों ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कथन है। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू जहाज़ किस देश का जहाज़ था? फ्रेंड्स ये जापान का जहाज़ था। कामागाटा मारू जहाज़ किस देश का जहाज़ था? फ्रेंड्स ये जापान का जहाज़ था। कामागाटा मारू जहाज़ किस देश का था? ये जापान का जहाज़ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया था? ये 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया था? ये तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया था? ये दादा भाई नौरोजी के नाम, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहने पर रखा गया था। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा गया था। नेक्स्ट, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये 7 अगस्त 1905 को हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी को किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय ये लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में थे। राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट, गांधी जी व सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। गांधी जी व सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? फ्रेंड्स ये आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट, सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में भी प्रकाशित की जाती है, बम्बई समाचार। सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो वर्तमान में भी प्रकाशित की जाती है, ये बम्बई समाचार है। नेक्स्ट है, सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार पटेल ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1927 ईस्वी को हुई थी। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा गठन किया गया था। नेक्स्ट है, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। इसमें 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? फ्रेंड्स तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को कब हुआ था? वो हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? फ्रेंड्स 8 मार्च 1927 को। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 मार्च 1927 ईस्वी को। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 मार्च 1927 को। साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, व्यापकत्व नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में दिया था। व्यापकत्व नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे कांग्रेस के।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। अध्यक्ष थे उस समय के पंडित विष्णु नारायण धर। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को आज यहीं पे विराम देते दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग दोस्तों जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।